हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब जब स्टडी करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक पार्ट होती है मेल की, एक होती है फीमेल की। तो हम लोगों ने मेल पार्ट को पढ़ लिया है। हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पार्ट होती है, जब भी हम स्टडी करेंगे तो यहाँ दोनों भाग देखनी होती है। एक होता है मेल पार्ट, एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट होता है हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, जिसमें क्या होता है, एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम होता है, जो एंड्रोसियम है इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेमन, भाई एंड्रोसियम मेल पार्ट हो गया एंड्रोसियम, और फीमेल पार्ट क्या होता है, गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम होता है, जो गाइनोसियम है इसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं, जबकि हम मेल पार्ट को एंड्रोसियम बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं स्टेमन, ये हो गया स्टेमन। तो सेम एज यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं पिस्टिल या कार्पल। यहाँ होता है पिस्टिल या फिर इसी को बोला जाता है क्या, कार्पल। अब जरा ध्यान दिया जाए कि स्टेमन और पिस्टिल या कार्पल की बात हम कर रहे हैं, तो इधर हो गया एंड्रोसियम या मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट। स्टेमन में हमने देखा था कि दो पार्ट्स होते हैं। जो स्टेमन होता है इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होता है जरा देख लिया जाए। यहाँ पे हमने पढ़ा था एंथर, ये था एंथर, और इसके बाद इसमें आता था क्या, नीचे वाला जो बेस बॉडी पे था ये था फिलामेंट, ये था फिलामेंट, और ऊपर वाला पार्ट था क्या, एंथर। डायग्राम जरा देख लिया जाए, कुछ इस ढंग से था ये डायग्राम। जरा डायग्राम अच्छे से दिखा दें आप लोगों को। कुछ इस ढंग से आपने डायग्राम भी देखा होगा, हमारे बैक वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, उसको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये था एंथर। जस्ट हम इसके बाद अगर आ जाए पिस्टिल या फिर इधर कार्पेल की तरफ, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो यहाँ पे हमको तीन पार्ट्स स्टडी करनी है। जो तीन पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा। देन सेकेंड पे आता है स्टाइल, ये हो गया स्टाइल, और थर्ड पे आता है क्या, ओवरी। तो ये हमारे हो गए मेल पार्ट, ये हो गई फीमेल पार्ट। हमको स्टडी इसकी करनी है क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले सारे वीडियो में ये स्टडी कर लिया है जो मेल पार्ट है। तो जो गाइनोसियम है, अ ग्रुप ऑफ कार्पल कहा जाता है गाइनोसियम, और गाइनोसियम क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, गाइनोसियम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं गाइनोसियम की, तो इसमें कुछ स्टडी ऐसी होती है कि कार्पल के हिसाब से इसको स्टडी किया जाता है। तो ग्रुप ऑफ स्टडी हमने बोला क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ कार्पल क्या कहा जाता है, गाइनोसियम कहा जाता है। देन अकॉर्डिंग टू कार्पल अगर हम स्टडी करें गाइनोसियम की, तो जब कार्पल के हिसाब से हम स्टडी कर लेंगे गाइनोसियम की, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट दिखलाई देंगी। भाई कुछ पौधे अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं, प्रकृति में बहुत डिफरेंट प्लांट पाए जाते हैं। तो उसके हिसाब से कुछ ऐसे होते हैं जिनके पुष्प में क्या होता है कि कार्पल की संख्या एक होती है, कुछ में दो होती है या उससे ज़्यादा होती है। तो इसके हिसाब से ये टू टाइप्स शो करते हैं, ये टू टाइप्स शो करते हैं। कौन, गाइनोसियम जो होता है ये दो प्रकार का दिखलाई देता है। कौन है, गाइनोसियम को जरा देख लिया जाए, सॉरी, गाइनोसियम, ये हो गया गाइनोसियम। तो हम जब कार्पल के हिसाब से देखते हैं अकॉर्डिंग टू कार्पल, तो ये दो प्रकार का हमको दिखलाई देता है। एक होता है क्या, मोनोकार्पिलरी, एक होता है मोनोकार्पिलरी, एक होता है मल्टीकार्पिलरी। जरा इसकी तरफ देखा जाए, मोनो और मल्टी का मतलब क्या हुआ। तो मोनो का मतलब यह होता है कि जहाँ पे एक ही पाया जाए, और मल्टी का मतलब यह होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा। जी, जहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एक की, और जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ मोनो और मल्टी का यूज किया जा रहा है। जैसे हमने कहा मोनोकार्पिलरी, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कार्पल की संख्या क्या हो, एक हो। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कार्पल की संख्या या पिस्टिल की संख्या एक हो, तो उनको क्या कहेंगे, मोनोकार्पिलरी। और जहाँ पे क्या हो कि कार्पल की संख्या एक से ज़्यादा हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, मल्टीकार्पिलरी।
मान लो कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिसमें एक ना हो के दो हो, तीन हो, चार, पाँच, नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, तो वो कहलाते हैं मल्टी कार्पिलरी। और जहाँ पे एक होंगे उनको कहेंगे मोनोकार्पिलरी। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट इसी के साथ हमको मिल जाता है कि जब कार्पल्स की जो ग्रुप होती है, जो ग्रुप कार्पल्स की एक साथ बनने लगती है, जब कार्पल्स झुंड में दिखलाई देते हैं, जो गुच्छे एक साथ बनाने लगते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे जी। जो हमने कहा कि अभी कार्पल्स या फिर पिस्टिल्स जहाँ पे ग्रुप में या झुंड में बन जाए तो उनको हम कहेंगे क्या, जो जुड़े हुए फ्यूज टुगेदर हों उनको हम कहेंगे सिंक कार्पस। इज लाइक ऐसे जो एक साथ ऐसे गुच्छे बनाए हों तो उनको हम बोलेंगे सिंक कार्पस। जो सिंक कार्पस जरा हम देख लिया जाए कि क्या है। सिंक, ये हो गया सिंक कार्पस, SYNCARPOUS, सिंक कार्पस। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बुक में आपके डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस ढंग से डायग्राम आपके बुक में दिया है। वहाँ पे क्या है कि सब के सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो यह है ना सिंक कार्पस वाला डायग्राम। और जहाँ पे क्या होता है कि फूलों के जो कार्पल्स हैं वो अलग अलग दिखलाई देते हैं, कुछ इस ढंग से दिखलाई देते हों जो एक दूसरे से जुड़े हुए ना हों, तो इनको हम कहेंगे एपोकार्पस। तो पहला हो गया सिंक कार्पस, जहाँ पे ये एक दूसरे से ऐसे अटैच हों और फ्यूज्ड हों, और जहाँ पे क्या हो कुछ ऐसे दिखलाई देते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, एपोकार्पस, POUS। जब हम सिंक कार्पस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको एग्जाम्पल आपके बुक में मिल जाएगा। एग्जाम्पल आपका है पापावर, जो अफीम का पौधा होता है, जबकि एपोकार्पस का एग्जाम्पल माइकेलिया पढ़ते हैं हम लोग। तो आप एग्जाम्पल NCERT में देख सकते हैं, इसका माइकेलिया होता है और इसका पापावर होता है जी। चलते हैं आगे, जरा स्टडी किया जाए, पार्ट ऑफ देख लिया जाए पिस्टिल। जी, पार्ट ऑफ पिस्टिल या कार्पल अगर हम स्टडी करेंगे तो हमको फूल की पूरी पार्ट की स्टडी हो जाएगी, फीमेल पार्ट की। तो वहाँ पे हम देख लेते हैं जरा डायग्राम। भाई हमको देखना क्या है, पार्ट किसकी देखनी है, पिस्टिल की, पार्ट ऑफ पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या फिर इसी को हम कह दें कार्पल जी। तो जब हम बात करते हैं पिस्टिल या कार्पल की तो ये कुछ इस ढंग से दिखलाई देता है। जो अपर पार्ट होता है स्टिकी सा होता है, अपर पार्ट इसके स्टिकी होते हैं, जो मेल पार्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। नीचे का जो होता है ये नेक लाइक स्ट्रक्चर लंबा सा, और जस्ट इसके नीचे चले आ जाएंगे तो घड़े नुमा आकृति बनी रहती है, जिसको हम क्या कहेंगे, ओवरी। और ये आपका होता है ओव्यूल। ये पार्ट्स, इन सब की स्टडी हम अभी आगे करते हैं। जरा फिलहाल में इनके भाग को देख लिया जाए, पार्ट ऑफ पिस्टिल देख लिया जाए। ये फर्स्ट पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं अपर। जो अपर पार्ट है ये हो गया स्टिग्मा। अपर पार्ट आपका क्या है, स्टिग्मा। देन इसके बाद नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होता है स्टाइल, और इसके जस्ट नीचे ये हो गया क्या, ओवरी। तो स्टिग्मा क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म होती है, पॉलन ग्रेन के लिए एक प्लेटफॉर्म कही जाती है, जहाँ पे क्या करते हैं, लैंडिंग करते हैं। पॉलन ग्रेन उड़ के अगर कहीं से आ रहे हैं तो इसी पे रुकते हैं, स्टिकी होने के कारण ये उनको चिपका के रख लेता है। स्टाइल क्या है, नेक लाइक स्ट्रक्चर, एलांगेटेड लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टाइल कहा जाता है। जस्ट इसके नीचे एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इसी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है जहाँ फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जस्ट इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये बेसल पार्ट होता है। ओवरी क्या होता है, बेसल पार्ट होता है। ये एंटीरियर पार्ट है तो ये पोस्टीरियर है, और ये बेसल पार्ट होता है। ये ओवरी की बात अगर हम कर लें यहाँ पे तो ये अटैच होता है, जरा नीचे की तरफ कुछ इस ढंग से देख लेंगे तो ये वाली पोर्शन जो अटैच होती है नीचे की तरफ ओवरी, तो फ्लावर के जिस पार्ट से अटैच होती है उसको बोला जाता है थैलेमस। ये होता है थैलेमस। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है लेकिन इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे फीमेल पार्ट, और जस्ट इसके इधर अगर जिसमें मेल फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं तो मेल पार्ट भी अटैच होता है। तो अभी हमको फिलहाल में फीमेल पार्ट की स्टडी करनी है, तो इसको ज़रा देखें। अब एक चीज़ ध्यान दिया जाए,
इनसाइड द ओवरियन, जस्ट इसके अंदर जो ओवरी है इसके अंदर जो पूरी स्पेस है इसको बोला जाता है ओवरियन कैविटी या लोक्यूल बोला जाता है। इसी को लोक्यूल बोला जाता है या ओवरियन कैविटी भी बोला जाता है। अब ओवरियन कैविटी या लोक्यूल बोला जा रहा है, यहीं पे क्या होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा और ओव्यूल में ही क्या होता है, फॉर्मेशन होगा फीमेल गैमेट्स का। ओव्यूल एराइज कहाँ से होता है, जस्ट इसके ओवरी से अटैच पार्ट होता है प्लेसेंटा, इसी के पास से एराइज होता है। जरा हम लोग आगे की टॉपिक स्टडी करें जी। ये आप लोग उतारना है तो उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं जी। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी ओवरियन पार्ट को, और जितने फीमेल के पिस्टिल के पार्ट थे उसे हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं, जरा देखा जाए मेगास्पोरेंजियम को देखा जाए। और इसके पहले हम एक चीज़ जरा स्टडी कर लें कि जो ओव्यूल होता है एराइज कहाँ से होता है। तो हमने बोला ना, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन था, थैलमस वाला पोर्शन था, जस्ट यहाँ पे ये हो गया ओवरी, और ओवरी से ये वाली पोर्शन होती है थैलमस। तो ये कहाँ से एराइज होती है ओव्यूल, थैलमस रीजन से एराइज होती है। सॉरी ये थैलमस नहीं, थैलमस तो इसको बोला जाता है, ये होता है प्लेसेंटा, ये हो गया प्लेसेंटा। तो ये कहाँ से एराइज होती है, प्लेसेंटा से। और ओवरी कहाँ से, ओव्यूल ध्यान देना, ये हो गया अगर ओव्यूल, ये हो गया ओव्यूल, तो ओव्यूल एराइज होता है प्लेसेंटा से और ओवरी एराइज होता है थैलमस से। जरा हम आगे की तरफ देखें, जहाँ पे क्या होता है कि ओव्यूल, अगर ओव्यूल ये वाली पार्ट, ये जिस प्लांट में सिंगल है, भाई कुछ में ये सिंगल भी होते हैं, कुछ में एक होंगे, कुछ में एक से ज़्यादा भी होंगे। अगर जिसमें एक है उसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, वीट है भाई, कुछ में ऐसा होता है कि सिर्फ वन ओव्यूल पाए जाते हैं, वन ओव्यूल जिसमें पाए जाएंगे उसका एग्जाम्पल है वीट हो गया, पैडी हो गया यानी धान का फसल, मैंगो यानी आम, अभी सीजन चल रहा है भाई, आप सब लोग टेस्ट किए होंगे, तो आम हो गया, पैडी हो गया, वीट हो गया। और जस्ट इसके बाद अगर हम आते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा ओव्यूल पाया जाता है, एक से ज़्यादा ओव्यूल जिसमें पाया जाएगा उसका एग्जाम्पल है पपाया। मोर देन वन, अगर हम बात कर लें मोर देन वन क्या ओव्यूल, भाई यहाँ पे हमने देखा था ना ओव्यूल एक है, अगर जिसमें ओव्यूल की संख्या 2, 3, 4 ऐसे बनने लगी तो वहाँ की बात की जाए, मोर देन अगर 1 हो जाए तो उसका एग्जाम्पल हमने क्या बोला, पपाया है। इसका एग्जाम्पल हो गया पपाया। आर्चिड्स होता है पपाया, आर्चिड्स, वाटरमेलन, तो ये आप एग्जाम्पल में पा सकते हैं मोर देन 1। जो मोर देन 1 होता है उसका एग्जाम्पल आपने क्या देखा, पपाया, आर्चिड्स, और 3 एग्जाम्पल हमने बोला, पपाया, आर्चिड्स और तीसरा होता है वाटरमेलन। जरा अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की स्टडी कर ली जाए। भाई ये हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ इधर का, तो हम आगे देखते हैं मेगास्पोरेंजियम की स्टडी जब हम करेंगे। भाई अगला हमारा पार्ट है मेगास्पोरेंजियम। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें ना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जस्ट इसके पहले जैसे हमने बोला ना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है, तो मेल को देख लो, मेल एकदम फीमेल दोनों बराबर हो गई, कुछ चीज़ें बदली तो है, जरा सी बदली तो रहेंगी भाई। वैसे ही मेगास्पोरेंजियम की बात होती है, सेम एज माइक्रोस्पोरेंजियम। भाई इसके पहले हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा है, अगर यहाँ पे देख ले तो मेगास्पोरेंजियम को ही क्या कहा जाता है, मेगास्पोरेंजिया भी कहा जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल जो होता है यही का गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट वाली सेल्स देखी जाती है यहीं पे होती है, जिसको बाद में फॉर्मेशन जहाँ पे होता है, एम्ब्रियो सैक भी देखते हैं हम लोग, यहीं पे होता है। अब जरा इसकी डिटेलिंग कर ली जाए। ओव्यूल, ये ओव्यूल अटैच कहाँ से होता है, तो डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब डायग्राम देख लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि जरा डायग्राम देख लिया जाए भाई जी। जरा डायग्राम की तरफ हम चलते हैं।
ये आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ज़रा देख लिया जाए। कुछ इस ढंग से आपको डायग्राम मिल जाएगा आपके बुक में, एनसीईआरटी में दिया है। साइड बुक में, अगर जो लोग साइड बुक में पढ़ रहे हैं उसमें भी दिया है डायग्राम। एनसीईआरटी में तो ऑलरेडी देख रहे हैं दिया हुआ है। तो डायग्राम को देख के बहुत से बच्चे घबरा जा रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें कुछ है भी नहीं। ये सिर्फ लेयर्स कुछ हैं जिन्हें हम याद कर लें या देख लें, समझ लें अच्छे से, तो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। और लेयर से ज़्यादा इसमें कुछ हमको स्टडी भी नहीं करनी है। जो ओव्यूल में हमको स्टडी करनी है वो मेन पार्ट इसका लेयर होता है। लेयर याद रहे तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। ये रहा जी। जरा हम इधर की तरफ आते हैं। ये वाला पार्ट अगर हम यहाँ पे डायग्राम बना दें, ये हो गया ओवरी। मान लो ये वाला पोर्शन, इधर से पूरा डायग्राम अगर हम दिखा दें, ये हो गया स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल। स्टाइल के बाद जस्ट नीचे क्या है, ये वाली पोर्शन कहलाती है ओवरी। यहाँ पे हमने बोला था ना, ये है क्या, ओव्यूल है। ओव्यूल के नीचे ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ, स्टाल्क लाइक, और ये अटैच है किसी चीज से, उसे बोला गया प्लेसेंटा। हम बात इसकी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पोर्शन है, तो ये वाली पोर्शन, इसको जब हमने देखा तो यही वाली पोर्शन ये वाली है। इसका नेमिंग कर लिया जाए, ये क्या कहलाएगा भाई, इस वाले पोर्शन को हम लोग कहेंगे फ्यूनिकल। जो वहां से इस प्लेसेंटा से ओव्यूल को जोड़ के रखता है उसको बोला जाता है फ्यूनिकल। ये हो गया आपका फ्यूनिकल। जरा फ्यूनिकल के आगे चलें, सॉरी फ्यूनिकल है CLE, फ्यूनिकल। जहां पे ये वाली पोर्शन आप देख रहे हैं ओव्यूल, ओव्यूल और फ्यूनिकल जिस पोर्शन पे अटैच हो रहे हैं, ये वाला पोर्शन जिस पोर्शन पे वो अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे इस वाली पोर्शन को क्या कहा जाएगा, इनको बोला जाता है हाइलम। हाइलम, हाइलम शब्द से याद है, किडनी की स्टडी की होगी नहीं, किडनी वाली जॉइंट आप लोग देखते हो वहां पे ऐसे जुड़ा होता है, हाइलम वहां पे भी मिलता है। तो ये हो गया हाइलम। देन जस्ट इसके नीचे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन होती है भाई। ये मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे दो मेम्ब्रेन बनी हुई हैं, एक इनर साइड होता है और एक आउटर साइड होता है। जो ये हो गया और इधर हो गया, दोनों की अगर हम स्टडी कर लें तो दो पार्ट होते हैं, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं इस ओव्यूल को, ओव्यूल के ही लेयर हैं जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं पूरे अंदर मौजूद सेल्स को, जो न्यूक्लियस अभी मिल जाएगा आपको। तो ये आउटर वाला इंटेगुमेंट हो गया और इसके नीचे इनर इंटेगुमेंट। और जस्ट यहाँ के जितने पोर्शन अब बच गए ये सब क्या है, न्यूसेलस। ये हो गया न्यूसेलस। यही न्यूसेलस बाद में डेवलप करके मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगा और मेगा स्पोर से फॉर्मेशन हो जाएगा गैमेट्स का। इसके पहले एम्ब्रियो सैक हम लोग स्टडी करेंगे। एम्ब्रियो सैक से क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जरा हम इसको देख लें कि ये वाली पार्ट हमारी क्या है, जो ये वाली पार्ट है न्यूसेलस हो गई। और यहाँ पे ये पूरे पोर्शन न्यूसेलस के क्या होते हैं, चारों तरफ कवर होते हैं इंटेगुमेंट से। खाली एक वाला पोर्शन जो टीप वाला पोर्शन होता है खुला होता है, जिसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये वाली पोर्शन हो गई माइक्रोपाइल। और जस्ट इसके नीचे जो बेसल पार्ट होती है, जो ओव्यूल की बेसल पार्ट होती है, उसको बोलते हैं चलाजल एंड। ये है चलाजल या चलाजा एंड या चलाजल एंड हो गया, या चलाजा वाला पोर्शन भी इसको बोलते हैं। तो ये हो गया चलाजल एंड या चलाजल पोल भी बोलते हैं, चलाजल पोल। सॉरी, आप देख सकते हैं एंड भी लिखा रहता है, चलाजल एंड। ये वाला पोर्शन आपका हो गया, ये वाला पोर्शन, और इधर आप देख ही रहे हैं। अब जरा बात हम कर लें न्यूसेलस। जो न्यूसेलस की डेवलपमेंट हम देखेंगे आगे, तो न्यूसेलस में क्या होता है कि ये पूरा रिजर्व करके रखता है फूड मटेरियल को। यहाँ पे एबंडेंट फूड मटेरियल होती है। हम ये वाली पार्ट को ये ग्रीन से अगर ड्रा कर दें, ये पूरी की पूरी पार्ट, ये सब भाग पूरा न्यूसेलस का होता है। सब भाग न्यूसेलस का ही होता है, जहाँ पे एबंडेंट फूड मटेरियल होते हैं।
और जस्ट न्यूसेलस के अंदर जो ये हमारी ये पूरी अंदर की बची हुई पोर्शन है जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होना है, ये अंदर की तरफ दिख रहा है ना, न्यूसेलस के अंदर ही होता है जहाँ पे अभी गैमेट्स का निर्माण होगा, फीमेल गैमेट्स का, इसे ही एग का, जिसे हम एग भी कहेंगे, इसको बोला जाएगा एम्ब्रियो सेक। यह है एम्ब्रियो सैक। भाई फीमेल गैमेट का निर्माण इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। और हमने बोल दिया ना, न्यूसेलस जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल रखता है और ये एम्ब्रियो सैक को प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और सारे सेल्स को यहाँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ओव्यूल के पास एक एम्ब्रियो होते हैं, या फिर जो एम्ब्रियो सैक है, एक ओव्यूल के पास एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो बनता है मेगास्पोर से। धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे आप लोग बने रहे हैं जी। ओके, थैंक यू।